आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं। वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि उनका हमारे बीच से चले जाने के बाद सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली और उन्हें अपने योग्य पाया। ईश्वर ने घड़िया में सोने की तरह उन्हें परखा और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह न तो लंबी आयु पर निर्भर करती है और न केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच से उठा लिया। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सभी भाइयों बहनों, एक बार मैंने एक साधु से पूछा कि जीवन क्या है, जीवन क्या है? और उस साधु ने कहा ईश्वर की उपासना ही जीवन है। एक पिता से पूछा जीवन क्या है, और उसने कहा मेहनत कर अपने बच्चों का पेट पालना ही जीवन है। एक माँ से पूछा जीवन क्या है, और माँ ने कहा अपनी सारी ममता अपने बच्चों पर उड़ेलना ही जीवन है। और यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति से मैं पूछता हूँ जीवन क्या है? और जो भी विचार हम यह आपके मन में आ रहे हैं शायद सब सही है। जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा वरदान। और आज जब हम अपने माननीय पूर्व मंत्री की धर्मपत्नी की यादगारी मनाते हैं तो बहुत सारी बातें, अगर जो उन्हें जानते हैं, परिवार के सदस्य जो उन्हें जानते हैं, बहुत सारी बातें हमारे, और सब कुछ जैसा कि धर्म ग्रंथ कहता है, ईश्वर ने उन्हें उठा लिया कि कहीं उनका विकार न हो जाए। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, मृत्यु जीवन का विकास है। क्योंकि जब हम मरते हैं तभी हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। और हर धर्म हमें यही सिखाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही जीवन है। और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम अपनी माता, अपनी बहन और हमारी समाज सेविका धनकली देवी की आत्म शांति को के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी आत्मा को हम ईश्वर को चढ़ाते हैं और उनके जीवन द्वारा जो सीख हमें दी गई है हम उस पर चलने का प्रयत्न करते हैं। आज हम विशेष रूप से उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन सबों पर अपनी आशीष और कृपा बनाए रखें। ये थे फादर मनीष दोस्ता।